जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका। जय भीम ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम बौद्ध धम्म और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की शिक्षाओं को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण भी देगी। आज का विषय है बौद्ध धम्म का सार, चार आर्य सत्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख क्यों है? चाहे वह नौकरी का तनाव हो, रिश्तों की उलझन हो या समाज में असमानता का दर्द हो, ये सवाल हर किसी के मन में आते हैं। हजारों साल पहले एक महान आत्मा गौतम बुद्ध ने इन सवालों का जवाब खोजा और हमें चार आर्य सत्य दिए। ये चार सत्य न केवल जीवन की सच्चाई को समझाते हैं, बल्कि हमें दुखों से मुक्ति का रास्ता भी दिखाते हैं। और जब बात बौद्ध धम्म की हो, तो हम बाबा साहेब आम्बेडकर को कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने इन सत्यों को न केवल अपनाया, बल्कि इसे सामाजिक क्रांति का आधार बनाया। तो तैयार हैं? चलिए, चार आर्य सत्य की इस गहन और प्रेरक यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपने कभी अपने जीवन के दुखों का कारण खोजने की कोशिश की? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चार आर्य सत्य। एक परिचय। चार आर्य सत्य बौद्ध धम्म का आधार है। ये वो चार सत्य हैं जिन्हें भगवान बुद्ध ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद दुनिया के सामने रखा। ये सत्य इतने सरल और गहरे हैं कि वे हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं। बुद्ध ने कहा कि जीवन को समझने के लिए हमें इन सत्यों को न केवल सुनना है, बल्कि महसूस करना है, जीना है। डॉक्टर आम्बेडकर ने इन सत्यों को अपनाते हुए कहा था, बौद्ध धम्म एक वैज्ञानिक दर्शन है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और सामाजिक समानता का रास्ता देता है। आम्बेडकर जी ने बौद्ध धम्म को न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का रास्ता माना, बल्कि इसे सामाजिक शोषण और असमानता के खिलाफ एक हथियार बनाया। चार आर्य सत्य हैं। दुख। जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का निरोध। दुख से मुक्ति संभव है। दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति मिलती है। आज हम इन चारों सत्यों को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि ये हमारे जीवन और समाज को कैसे बदल सकते हैं। पहला सत्य, दुख। दुख। चलिए, पहले सत्य से शुरू करते हैं। दुख। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन केवल दुखों से भरा है। बुद्ध का कहना था कि दुख एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सभी अनुभव करते हैं, चाहे वह शारीरिक दुख हो, जैसे बीमारी या बुढ़ापा, या मानसिक दुख हो, जैसे चिंता, तनाव या अपेक्षाओं का बोझ। बुद्ध ने दुख को तीन स्तरों पर समझाया। सामान्य दुख, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये वो दुख हैं जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा हैं। परिवर्तन का दुख, जो सुख आज हमें मिलता है वह स्थायी नहीं है, जैसे एक नई गाड़ी की खुशी कुछ समय बाद फीकी पड़ जाती है। संस्कार का दुख, हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हमें बार बार दुख की ओर ले जाती है। आइए इसे आधुनिक जीवन से जोड़कर देखें। आज हमारी जिंदगी में दुख कई रूपों में आता है। ऑफिस में डेडलाइन का तनाव, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना, या समाज में भेदभाव का दर्द, ये सब दुख के ही रूप हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस सत्य को सामाजिक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने कहा कि भारत में दुख का एक बड़ा कारण है जातिवाद। दलितों और शोषित वर्गों को जो अपमान, असमानता और दर्द सहना पड़ता है, वह सामाजिक दुख का एक रूप है। बाबा साहेब ने बौद्ध धम्म को अपनाकर इस दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाया। उदाहरण के लिए सोचिए, एक युवा जो अपनी नौकरी में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसे बार बार यह सुनना पड़ता है कि वह कमतर है, सिर्फ उसकी जाति या पृष्ठभूमि के कारण। यह दुख केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक है। बुद्ध और आम्बेडकर दोनों ने हमें सिखाया कि इस दुख को समझना ही मुक्ति का पहला कदम है। जैसा कि हमने देखा, बुद्ध ने दुख को तीन स्तरों पर समझाया: सामान्य दुख, परिवर्तन का दुख और संस्कार का दुख। लेकिन इसे और गहराई से समझने के लिए आइए इसे हमारे आज के जीवन से जोड़ें। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में दुख हर कदम पर हमारे साथ है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप सुबह उठते हैं
तो दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी होती है। शायद वो बेचैनी है नौकरी की टेंशन, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ या समाज में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद। उदाहरण के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवा जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वह समाज की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा। या फिर एक महिला जो अपने कार्यस्थल पर मेहनत करती है, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए कम आंका जाता है क्योंकि वह एक विशेष समुदाय से है या उसका लिंग अलग है। यह दुख केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं से भी जुड़े हैं। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने इस सामाजिक दुख पर गहरी नजर डाली। उन्होंने कहा कि भारत में दुख का एक बड़ा कारण है जातिवाद और सामाजिक भेदभाव। बाबा साहेब ने अपने अनुभवों से यह महसूस किया कि दलितों और शोषित वर्गों को जो दर्द सहना पड़ता है, जैसे शिक्षा से वंचित रहना, मंदिरों में प्रवेश न मिलना या रोजगार में भेदभाव, यह सब सामाजिक दुख के रूप हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस दुख को समझना ही उससे मुक्ति का पहला कदम है। बुद्ध के पहले सत्य ने आम्बेडकर को प्रेरित किया कि हमें दुख को नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसका सामना करना है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दुख को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन में दुख हैं, तभी हम उसके कारणों को खोजने की दिशा में बढ़ सकते हैं। आज के समय में दुख कई नए रूपों में हमारे सामने आता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अधूरी है। यह तुलना का दुख है। या फिर हमारी इच्छाएं, जैसे नई गाड़ी, बड़ा घर या ज्यादा पैसा, हमें बार बार असंतुष्ट रखती है। बुद्ध ने इसे संस्कार का दुख कहा, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं और इच्छाएं हमें शांति नहीं लेने देती। आइए एक कहानी से इसे समझें। मान लीजिए एक गांव में एक किसान है जिसका नाम रमेश है। रमेश दिन रात खेतों में मेहनत करता है, लेकिन बारिश कम होने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। वह दुखी होकर सोचता है, मेरी मेहनत बेकार गई। लेकिन जब वह बुद्ध के पहले सत्य को समझता है, तो उसे एहसास होता है कि यह दुख उसकी जिंदगी का हिस्सा है। वह यह भी समझता है कि इस दुख को कम करने के लिए उसे नई तकनीकों, जैसे ड्रिप इरिगेशन, को अपनाना होगा। यही बुद्ध का संदेश है। दुख को समझो, लेकिन उसमें डूबो मत। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस सत्य को सामाजिक क्रांति से जोड़ा। उन्होंने कहा, जातिवाद एक ऐसा दुख है जो समाज ने बनाया है। इसे खत्म करने के लिए हमें संगठित होना होगा, शिक्षित होना होगा और बौद्ध धम्म को अपनाना होगा। 1956 में जब बाबा साहेब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म स्वीकार किया, तो उन्होंने इस दुख के खिलाफ एक क्रांति शुरू की। उन्होंने दिखाया कि दुख को केवल सहना नहीं है, बल्कि उसका सामना करके उसे बदला जा सकता है। तो दोस्तों, पहला सत्य हमें यह सिखाता है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह जीवन का अंत नहीं है। यह एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो हमें अगले सत्य की ओर ले जाती है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके जीवन में ऐसा कौन सा दुख है जिसे आप समझना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा सत्य, दुख का कारण समुदाय। अब हम आते हैं दूसरे आर्य सत्य पर। दुख का कारण, बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण है तृष्णा, यानी लालच, मोह और अज्ञान। तृष्णा का मतलब है वह अनियंत्रित इच्छा जो हमें बार बार दुख की ओर ले जाती है। यह इच्छा हो सकती है धन की, प्रसिद्ध की, या यहां तक कि दूसरों पर हावी होने की। आइए इसे आज के संदर्भ में समझें। आज हमारी जिंदगी में तृष्णा कई रूपों में दिखाई देती है। सोशल मीडिया एक बड़ा उदाहरण है। हम दिन रात अपने फोन पर स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की तस्वीरें देखते हैं और सोचते हैं, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, ऐसी गाड़ी होती, ऐसी जिंदगी होती। यह तृष्णा हमें शांति नहीं लेने देती। हम जो चाहते हैं उसे पाने के बाद भी हमें लगता है कि कुछ कमी है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा, तृष्णा एक आग है जो जितना जलती है उतनी ही बढ़ती है। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस तृष्णा को सामाजिक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने कहा कि समाज में असमानता और शोषण का कारण भी तृष्णा है। सत्ता की तृष्णा, धन की तृष्णा और दूसरों को दबाने की तृष्णा। उदाहरण के लिए, जातिवाद एक ऐसी तृष्णा है
जो कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं। यह तृष्णा न केवल शोषित वर्गों को दुख देती है, बल्कि पूरे समाज को बांट देती है। आइए एक और कहानी से समझें। एक शहर में एक व्यापारी था जिसका नाम सुनील था। सुनील के पास बहुत पैसा था, लेकिन वह हमेशा और ज्यादा कमाने की होड़ में रहता था। वह रात दिन काम करता, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसने एक बौद्ध भिक्षु से मुलाकात की। भिक्षु ने उससे पूछा, तुम इतना क्यों दौड़ रहे हो? सुनील ने कहा, मैं और पैसा कमाना चाहता हूं। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, पैसा तुम्हें सुख दे सकता है, लेकिन शांति तब मिलेगी जब तुम अपनी तृष्णा को नियंत्रित करोगे। यह कहानी हमें बुद्ध के दूसरे सत्य की याद दिलाती है। तृष्णा को समझना और उसे नियंत्रित करना ही दुख से मुक्ति का रास्ता है। आम्बेडकर ने भी यही सिखाया। उन्होंने कहा, जब तक हम सामाजिक तृष्णा जैसे जातिवाद, लिंग भेद और शोषण को नहीं छोड़ेंगे, तब तक समाज में सच्ची शांति नहीं आएगी। तो दोस्तों, दूसरा सत्य हमें शांति और समानता की अवस्था भी है। जब हम तृष्णा जैसे जातिवाद, लिंग भेद और शोषण को छोड़ देते हैं, तो हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ते हैं जहां हर व्यक्ति सम्मान और समानता के साथ जी सकता है। उदाहरण के लिए, एक स्कूल टीचर शांति अपने गांव में बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन गांव में जातिगत भेदभाव के कारण दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता था। शांति ने बौद्ध धम्म की प्रेरणा ली और सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना शुरू किया। उसने अपनी तृष्णा यानी सामाजिक मान्यता की चाह को छोड़ दिया और बच्चों को समानता का पाठ पढ़ाया। यह छोटा सा कदम निर्वाण की ओर एक कदम था, दुख से मुक्ति और सामाजिक शांति की ओर। तो तीसरा सत्य हमें बताता है कि दुख से मुक्ति संभव है। जैसा कि हमने देखा, दूसरा सत्य हमें बताता है कि दुख का कारण है तृष्णा, यानी हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और अज्ञान। लेकिन क्या इस तृष्णा से मुक्ति संभव है? क्या हम दुख से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं? बुद्ध ने इसका जवाब तीसरे आर्य सत्य में दिया, दुख का निरोध। इसका मतलब है कि दुख से मुक्ति संभव है, और इस मुक्ति को बौद्ध धम्म में निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक तस्वीर बनती है, शायद एक भिक्षु जो जंगल में ध्यान मग्न है, या कोई ऐसी अवस्था जो बहुत दूर और रहस्यमयी लगती है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि निर्वाण कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ सन्यासियों के लिए हो। निर्वाण हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो अपने मन को समझे और तृष्णा को छोड़ दे। निर्वाण का मतलब है वह शांति, वह मुक्ति जहां मन लालच, घृणा और अज्ञान से आजाद हो जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप दुखों के बावजूद शांत और संतुष्ट रहते हैं। आइए इसे आधुनिक जीवन से जोड़कर देखें। आज हमारी जिंदगी तनाव, चिंता और अनगिनत इच्छाओं से भरी है। हम सुबह से रात तक दौड़ते रहते हैं, नौकरी, परिवार, समाज की अपेक्षाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस भाग-दौड़ के बीच भी शांति संभव है? बुद्ध कहते हैं कि जब हम तृष्णा को छोड़ देते हैं, यानी ज्यादा पाने की चाह, दूसरों से तुलना या अतीत और भविष्य की चिंता, तब हम निर्वाण के करीब पहुंचते हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने निर्वाण को एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखा। उनके लिए निर्वाण केवल व्यक्तिगत शांति नहीं थी, बल्कि सामाजिक शांति और समानता की अवस्था थी। उन्होंने कहा, जब तक समाज में जातिवाद, शोषण और असमानता रहेगी, तब तक सच्चा निर्वाण संभव नहीं है। आम्बेडकर ने बौद्ध धम्म को अपनाकर यह दिखाया कि निर्वाण का रास्ता सामाजिक क्रांति से भी होकर जाता है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और समानता का भाव रखते हैं, तो हम अपने और समाज के दुखों को कम करते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझें। एक गांव में एक स्कूल टीचर थी जिसका नाम शांति था। शांति ने अपने गांव में देखा कि दलित बच्चों को स्कूल में अलग बैठाया जाता था। उन्हें पानी के लिए अलग बर्तन इस्तेमाल करना पड़ता था। यह देखकर शांति का मन दुखी हुआ। उसने बौद्ध धम्म की प्रेरणा ली और फैसला किया कि वह इस भेदभाव को खत्म करेगी। उसने सभी बच्चों को एक साथ बैठाना शुरू किया, उन्हें एक ही मटके से पानी पिलाया और समानता का पाठ पढ़ाया। शुरू में गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन शांति ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे
उसकी मेहनत रंग लाई और गांव के लोग बच्चों को एक समान देखने लगे। यह छोटा सा कदम निर्वाण की ओर एक कदम था। शांति ने अपनी तृष्णा यानी सामाजिक मान्यता की चाह को छोड़ दिया और करुणा व समानता को चुना। यही निर्वाण का सार है। बुद्ध ने सिखाया कि निर्वाण कोई जादुई अवस्था नहीं है। यह वह मन की शांति है जो हमें दूसरों के लिए अच्छा करने से मिलती है। आज के समय में निर्वाण को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे कदमों से पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप ऑफिस में तनावग्रस्त हैं। आपका बॉस आपकी मेहनत की तारीफ नहीं करता और आप निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप तारीफ की तृष्णा को छोड़ दें और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, तो आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी। यह शांति ही निर्वाण का एक छोटा रूप है। आम्बेडकर ने इस बात को और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, निर्वाण का मतलब है अपने मन को शुद्ध करना और समाज को शुद्ध करना। जब उन्होंने 1956 में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म स्वीकार किया, तो उन्होंने निर्वाण को सामाजिक मुक्ति से जोड़ा। उनके लिए निर्वाण का मतलब था एक ऐसा समाज जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले। आइए एक और उदाहरण लें। एक युवा, मान लीजिए रवि, शहर में नौकरी करता था। वह हमेशा अपने सहकर्मियों से तुलना करता था। उसके पास बेहतर फोन है, उसकी सैलरी ज्यादा है। इस तुलना ने उसे दुखी कर रखा था। एक दिन उसने बौद्ध धम्म के बारे में पढ़ा और ध्यान करना शुरू किया। उसने अपनी तृष्णा को समझा और धीरे धीरे उसे कम करने की कोशिश की। उसने फैसला किया कि वह अपनी खुशी दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि अपने काम और दूसरों की मदद में ढूंढेगा। कुछ महीनों बाद रवि को एक ऐसी शांति मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी। यह था निर्वाण का अनुभव, छोटा लेकिन सच्चा। बुद्ध ने सिखाया कि निर्वाण का रास्ता कठिन नहीं है, बशर्ते हम अपने मन को समझें। ध्यान, आत्म जागरूकता और करुणा हमें इस रास्ते पर ले जाते हैं। आम्बेडकर ने इसे और सरल बनाया। उन्होंने कहा, अपने मन को शुद्ध करो और समाज को शुद्ध करो, यही निर्वाण है। तो दोस्तों, तीसरा सत्य हमें बताता है कि दुख से मुक्ति संभव है, लेकिन यह मुक्ति कैसे मिलेगी? इसका जवाब है चौथा सत्य, दुख निरोध का मार्ग। इससे पहले एक सवाल, आप अपने जीवन में शांति कैसे ढूंढते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चौथा सत्य, दुख निरोध का मार्ग या मग्ग। अब हम आते हैं चौथे और अंतिम आर्य सत्य पर, दुख निरोध का मार्ग। बुद्ध ने कहा कि दुख से मुक्ति का एक रास्ता है और इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग 8 सिद्धांतों का एक समूह है जो हमें सही जीवन जीने की राह दिखाता है। ये सिद्धांत है सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। यह मार्ग एक नक्शे की तरह है जो हमें बताता है कि निर्वाण तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन यह कोई जादुई रास्ता नहीं है। यह एक व्यावहारिक रास्ता है जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सही वाणी का मतलब है कि हम ऐसी बातें करें जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। सही कर्म का मतलब है कि हम ऐसे काम करें जो नैतिक और करुणामय हों। आम्बेडकर ने इस मार्ग को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का रास्ता है, बल्कि सामाजिक समानता का भी रास्ता है। उदाहरण के लिए, सही आजीविका का मतलब है कि हम ऐसा काम करें जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। आम्बेडकर ने सिखाया कि अगर हम ऐसी आजीविका चुनें जो शोषण पर आधारित न हो, तो हम समाज में समानता ला सकते हैं। आइए इसे एक कहानी से समझें। एक छोटे शहर में एक दुकानदार था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपनी दुकान में नकली सामान बेचता था क्योंकि इससे उसे ज्यादा मुनाफा होता था। लेकिन एक दिन उसने बौद्ध धम्म के बारे में सुना और अष्टांगिक मार्ग को समझा। उसने फैसला किया कि वह सही आजीविका अपनाएगा। उसने नकली सामान बेचना बंद किया और ईमानदारी से व्यापार शुरू किया। शुरू में उसका मुनाफा कम हुआ, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा बढ़ा और उसकी दुकान चल निकली। मोहन को न केवल आर्थिक स्थिरता मिली,
बल्कि मन की शांति भी मिली। जैसा कि हमने देखा, तीसरा सत्य हमें बताता है कि दुख से मुक्ति यानी निर्वाण संभव है। लेकिन यह मुक्ति कैसे मिलेगी? इसका जवाब है चौथा और अंतिम आर्य सत्य, दुख निरोध का मार्ग। बुद्ध ने इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा, जो 8 सिद्धांतों का एक समूह है। यह मार्ग एक नक्शे की तरह है, जो हमें बताता है कि दुख से मुक्त और शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। ये 8 सिद्धांत हैं: सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। आइए इसे सरल शब्दों में समझें। अष्टांगिक मार्ग एक व्यावहारिक रास्ता है, जिसे कोई भी, चाहे वह गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो या कामकाजी व्यक्ति, अपने जीवन में लागू कर सकता है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को कैसे शुद्ध करें, ताकि हम न केवल अपने दुखों को कम करें, बल्कि दूसरों के लिए भी सुख और शांति का कारण बने। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने इस मार्ग को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग केवल व्यक्तिगत मुक्ति का रास्ता नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय का भी रास्ता है। आम्बेडकर ने बौद्ध धम्म को अपनाकर यह दिखाया कि अगर हम इन 8 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां जातिवाद, शोषण और असमानता की कोई जगह न हो। अष्टांगिक मार्ग के 8 सिद्धांत, आइए इन 8 सिद्धांतों को एक एक करके समझें और देखें कि इन्हें हम अपने जीवन और समाज में कैसे लागू कर सकते हैं। सही दृष्टि, राइट व्यू। सही दृष्टि का मतलब है जीवन को सही नजरिए से देखना। बुद्ध ने सिखाया कि हमें 4 आर्य सत्य को समझना होगा: दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और उसका मार्ग। इसके अलावा सही दृष्टि का मतलब है यह समझना कि सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारा हर कर्म दूसरों को प्रभावित करता है। आम्बेडकर ने सही दृष्टि को सामाजिक समानता से जोड़ा। उन्होंने कहा, जातिवाद एक गलत दृष्टि है, जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि कुछ लोग दूसरों से श्रेष्ठ हैं। सही दृष्टि वह है जो हर व्यक्ति को समान मानती है। उदाहरण, एक शिक्षक जो अपने छात्रों को उनकी जाति या पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और क्षमता के आधार पर देखता है, वह सही दृष्टि का पालन करता है। सही संकल्प, राइट इंटेंशन। सही संकल्प का मतलब है अपने मन को सही दिशा में ले जाना। इसमें शामिल है करुणा, अहिंसा और लालच घृणा से मुक्ति का संकल्प। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने इरादों को शुद्ध करना होगा। आम्बेडकर ने इस सिद्धांत को सामाजिक क्रांति से जोड़ा। उन्होंने कहा, हमें यह संकल्प करना होगा कि हम समाज से भेदभाव को खत्म करेंगे। 1956 में जब उन्होंने बौद्ध धम्म स्वीकार किया, तो उनका संकल्प था एक ऐसा समाज बनाना जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले। उदाहरण, एक युवा जो फैसला करता है कि वह अपने गांव में जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएगा, वह सही संकल्प का पालन करता है। सही वाणी, राइट स्पीच। सही वाणी का मतलब है ऐसी बातें करना जो सच हो, दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और समाज में एकता लाए। इसमें झूठ, निंदा और कटु शब्दों से बचना शामिल है। अंबेडकर ने सही वाणी को सामाजिक जागरूकता का हथियार बनाया। उनकी लेखनी और भाषण, जैसे जाति का विनाश, सही वाणी के उदाहरण हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने कार्यस्थल पर दूसरों की बुराई करने के बजाय उनकी तारीफ करता है, वह सही वाणी का पालन करता है। सही कर्म, राइट एक्शन। सही कर्म का मतलब है ऐसे कार्य करना जो नैतिक और करुणामय हो। इसमें अहिंसा, चोरी न करना और दूसरों को नुकसान न पहुंचाना शामिल है। अंबेडकर ने सही कर्म को सामाजिक न्याय से जोड़ा। उन्होंने कहा, हमारा हर कर्म समाज को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। उदाहरण, एक दुकानदार जो ईमानदारी से व्यापार करता है और नकली सामान नहीं बेचता, वह सही कर्म का पालन करता है। सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड। सही आजीविका का मतलब है ऐसा काम चुनना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। बुद्ध ने सिखाया कि हमें ऐसी आजीविका चुननी चाहिए जो नैतिक हो और समाज के लिए हितकारी हो। आम्बेडकर ने इस सिद्धांत को शोषण मुक्त समाज से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसी आजीविका जो दूसरों को दबाती हो, जैसे बंधुआ मजदूरी या शोषणकारी व्यापार, गलत है। उदाहरण,
एक कंपनी जो अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देती है और पर्यावरण का ध्यान रखती है, वह सही आजीविका का पालन करती है। सही प्रयास, राइट एफर्ट। सही प्रयास का मतलब है अपने मन को अच्छे विचारों की ओर ले जाना और बुरे विचारों को रोकना। इसमें सकारात्मकता और करुणा को बढ़ावा देना शामिल है। आम्बेडकर ने सही प्रयास को सामाजिक सुधार से जोड़ा। उन्होंने कहा, हमें लगातार प्रयास करना होगा कि समाज में समानता और भाईचारा बढ़े। उदाहरण, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो गांव में शिक्षा के लिए काम करता है, वह सही प्रयास का पालन करता है। सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। सही स्मृति का मतलब है अपने मन, शरीर और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना। यह ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास है। आम्बेडकर ने इसे व्यक्तिगत और सामाजिक जागरूकता से जोड़ा। उन्होंने कहा, हमें अपने समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा। उदाहरण, एक व्यक्ति जो रोज ध्यान करता है और अपने गुस्से को नियंत्रित करता है, वह सही स्मृति का पालन करता है। सही समाधि, राइट कंसंट्रेशन। सही समाधि का मतलब है मन को एकाग्र करना और ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचना। यह निर्वाण की ओर ले जाता है। आम्बेडकर ने इसे सामाजिक लक्ष्यों पर एकाग्रता से जोड़ा। उन्होंने कहा, हमें अपने मन को समानता और न्याय के लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। उदाहरण, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से ध्यान करता है और समाज में बदलाव के लिए काम करता है, वह सही समाधि का पालन करता है। आधुनिक जीवन और सामाजिक परिवर्तन में अष्टांगिक मार्ग आज के समय में अष्टांगिक मार्ग हमें एक संतुलित और नैतिक जीवन जीने की राह दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो सही दृष्टि का मतलब है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना और दूसरों की मदद करना। अगर आप नौकरी करते हैं, तो सही आजीविका का मतलब है ऐसा काम चुनना जो समाज को नुकसान न पहुंचाए। आम्बेडकर ने अष्टांगिक मार्ग को सामाजिक क्रांति का आधार बनाया। उन्होंने कहा, बौद्ध धम्म हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक मुक्ति एक दूसरे से जुड़े हैं। 1956 में जब उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म स्वीकार किया, तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को सामाजिक समानता का रास्ता बताया। तो दोस्तों, चौथा सत्य हमें अष्टांगिक मार्ग के जरिए दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। यह मार्ग न केवल व्यक्तिगत शांति देता है, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी आधार है। इससे पहले एक सवाल, आप अपने जीवन में अष्टांगिक मार्ग के किन सिद्धांतों को लागू करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी दबाई ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, आज हमने 4 आर्य सत्य की गहरी और प्रेरक यात्रा पूरी की। आइए इन्हें एक बार फिर दोहराएं। दुख, जीवन में दुख है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक। दुख का कारण दुख का कारण है तृष्णा, यानी लालच, मोह और अज्ञान। दुख का निरोध, दुख से मुक्ति यानी निर्वाण संभव है। दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग हमें इस मुक्ति का रास्ता दिखाता है। बुद्ध ने इन 4 सत्यों के जरिए हमें जीवन का वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण दिया। यह एक ऐसा दर्शन है जो हमें न केवल अपने दुखों को समझने की ताकत देता है, बल्कि उनसे मुक्त होने का रास्ता भी दिखाता है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने इन सत्यों को सामाजिक क्रांति का आधार बनाया। उन्होंने कहा, बौद्ध धम्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति का रास्ता नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय का भी रास्ता है। 1956 में जब उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म स्वीकार किया, तो उन्होंने 4 आर्य सत्य को सामाजिक बदलाव का हथियार बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हम तृष्णा जैसे जातिवाद, शोषण और असमानता को छोड़ दें, तो हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। आज के समय में 4 आर्य सत्य हमें कई सबक देते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि दुख को समझना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। यह हमें सिखाते हैं कि तृष्णा को नियंत्रित करके हम शांति पा सकते हैं। और सबसे जरूरी, यह हमें सिखाते हैं कि अष्टांगिक मार्ग के जरिए हम अपने और समाज के दुखों को कम कर सकते हैं। आइए एक अंतिम कहानी से इसे समझें। एक गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा के गांव में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। राधा ने बौद्ध धम्म पढ़ा
और 4 आर्य सत्य को समझा। उसने फैसला किया कि वह इस भेदभाव के खिलाफ लड़ेगी। उसने गांव वालों को एकजुट किया, धम्म की शिक्षाओं के बारे में बताया और मंदिर में सभी के लिए प्रवेश की मांग की। शुरू में विरोध हुआ, लेकिन राधा ने सही वाणी, सही कर्म और सही प्रयास का पालन किया। धीरे धीरे गांव वालों का दिल बदला और मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खुल गए। यह था 4 आर्य सत्य का असर, व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव। तो दोस्तों, 4 आर्य सत्य हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और समाज को भी बदल सकते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर का संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और बौद्ध धम्म हमें इस संघर्ष का रास्ता दिखाता है। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। शायद आज आप सही वाणी का अभ्यास करें, किसी की तारीफ करें या किसी को प्रेरित करें। अष्टांगिक मार्ग के बारे में विस्तार से और कैसे इसे अपने जीवन में लागू करें, तो तैयार रहिए। अंत में एक सवाल, 4 आर्य सत्य में से कौन सा सत्य आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका जय भीम ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम बौद्ध धम्म और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की शिक्षाओं को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकती है। आज का विषय है अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धम्म का वह रास्ता जो हमें दुख से मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि हम अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? चाहे वह तनाव हो, रिश्तों की उलझन हो या समाज में असमानता का दर्द, इन सभी समस्याओं का समाधान बुद्ध ने हजारों साल पहले दे दिया था। अष्टांगिक मार्ग एक ऐसा नक्शा है जो हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को कैसे शुद्ध करें। और जब बात बौद्ध धम्म की हो, तो बाबा साहेब आम्बेडकर को कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने इस मार्ग को न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का रास्ता बताया, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय का हथियार बनाया। तैयार हैं? चलिए अष्टांगिक मार्ग की इस गहन और प्रेरक यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आप अपने जीवन में ऐसा कोई बदलाव लाना चाहते हैं जो आपको शांति दे? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धम्म का वह व्यावहारिक रास्ता है जिसे भगवान बुद्ध ने हमें दिया। यह 4 आर्य सत्य का हिस्सा है, विशेष रूप से चौथा सत्य, दुख निरोध का मार्ग। यह मार्ग 8 सिद्धांतों का समूह है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि हम अपने मन, शब्दों और कर्मों को कैसे नियंत्रित करें ताकि हम दुख से मुक्त होकर निर्वाण की ओर बढ़ सकें। आम्बेडकर ने अष्टांगिक मार्ग को सामाजिक क्रांति का आधार बनाया। उन्होंने कहा, बौद्ध धम्म केवल व्यक्तिगत शांति का रास्ता नहीं है, बल्कि यह समाज को बदलने का रास्ता भी है। अंबेडकर ने 1956 में जब लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म स्वीकार किया, तो अष्टांगिक मार्ग को सामाजिक समानता और न्याय का उपकरण बनाया। उनके लिए यह मार्ग केवल ध्यान या तपस्या का विषय नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी राह थी जो जातिवाद, शोषण और असमानता को खत्म कर सकती थी। अष्टांगिक मार्ग के 8 सिद्धांत, आइए इन 8 सिद्धांतों को एक एक करके गहराई से समझें। हम देखेंगे कि इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है और कैसे ये सामाजिक बदलाव का आधार बन सकते हैं। एक, सही दृष्टि, राइट व्यू। सही दृष्टि अष्टांगिक मार्ग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है जीवन को सही नजरिए से देखना। बुद्ध ने सिखाया कि हमें 4 आर्य सत्य को समझना चाहिए: दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और उसका मार्ग। साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारा हर कर्म दूसरों को प्रभावित करता है। आधुनिक जीवन में सही दृष्टि का मतलब है अपने आसपास की सच्चाई को देखना। उदाहरण के लिए,
आज हम सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर तुलना करते हैं। यह तुलना हमें दुख देती है। सही दृष्टि हमें सिखाती है कि हम दूसरों से तुलना न करें, बल्कि अपनी जिंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। आम्बेडकर ने सही दृष्टि को सामाजिक समानता से जोड़ा। उन्होंने कहा, जातिवाद एक गलत दृष्टि है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि कुछ लोग दूसरों से श्रेष्ठ हैं। सही दृष्टि वह है जो हर व्यक्ति को समान मानती है। उदाहरण, एक शिक्षक जिसका नाम रमेश है, अपने स्कूल में सभी बच्चों को समान नजरिए से देखता है। वह किसी बच्चे को उसकी जाति या पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं आंकता, बल्कि उनकी मेहनत और क्षमता को महत्व देता है। यह सही दृष्टि है। तो सही संकल्प, राइट इंटेंशन। सही संकल्प का मतलब है अपने मन को सही दिशा में ले जाना। इसमें करुणा, अहिंसा और तृष्णा, लालच, घृणा, अज्ञान से मुक्ति का संकल्प शामिल है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे इरादे हमारे कर्मों का आधार हैं। अगर हमारे इरादे शुद्ध हों, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। आम्बेडकर ने सही संकल्प को सामाजिक बदलाव से जोड़ा। उन्होंने कहा, हमें यह संकल्प करना होगा कि हम समाज से भेदभाव और शोषण को खत्म करेंगे। जब उन्होंने 1956 में बौद्ध धम्म स्वीकार किया, तो उनका संकल्प था एक ऐसा समाज बनाना जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले। उदाहरण, एक युवा लड़की जिसका नाम प्रिया है, अपने गांव में देखती है कि दलित बच्चों को स्कूल में अलग बैठाया जाता है। वह संकल्प लेती है कि वह इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएगी और सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का अवसर सुनिश्चित करेगी। यह सही संकल्प है। 3, सही वाणी, राइट स्पीच। सही वाणी का मतलब है ऐसी बातें करना जो सच हो, दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और समाज में एकता लाए। इसमें झूठ बोलना, निंदा करना और कटु शब्दों का उपयोग न करना शामिल है। आज के समय में सही वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं या नफरत फैलाते हैं। सही वाणी हमें सिखाती है कि हम ऐसी बातें करें जो सकारात्मक हों और दूसरों को प्रेरित करें। आम्बेडकर ने सही वाणी को सामाजिक जागरूकता का हथियार बनाया। उनके भाषण और लेख, जैसे जाति का विनाश, सही वाणी के उदाहरण हैं। उन्होंने अपनी वाणी से लाखों लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ें। उदाहरण, एक ऑफिस कर्मचारी जिसका नाम संजय है, अपने सहकर्मियों की बुराई करने के बजाय उनकी तारीफ करता है और सकारात्मक सुझाव देता है। इससे ऑफिस का माहौल बेहतर होता है। यह सही वाणी है। 4, सही कर्म, राइट एक्शन। सही कर्म का मतलब है ऐसे कार्य करना जो नैतिक और करुणामय हों। इसमें अहिंसा, चोरी न करना और दूसरों को नुकसान न पहुंचाना शामिल है। आम्बेडकर ने सही कर्म को सामाजिक न्याय से जोड़ा। उन्होंने कहा, हमारा हर कर्म समाज को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। उदाहरण, एक दुकानदार जिसका नाम राकेश है, अपनी दुकान में नकली सामान नहीं बेचता और ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता है। यह सही कर्म है। 5, सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड। सही आजीविका का मतलब है ऐसा काम चुनना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। बुद्ध ने सिखाया कि हमें ऐसी आजीविका चुननी चाहिए जो नैतिक हो और समाज के लिए हितकारी हो। आम्बेडकर ने इस सिद्धांत को शोषण मुक्त समाज से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसी आजीविका जो दूसरों को दबाती हो, जैसे बंधुआ मजदूरी या शोषणकारी व्यापार, गलत है। उदाहरण, एक कंपनी जो अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देती है, पर्यावरण का ध्यान रखती है और समाज को वापस देती है, वह सही आजीविका का पालन करती है। चेक, सही प्रयास, राइट एफर्ट। सही प्रयास का मतलब है अपने मन को अच्छे विचारों की ओर ले जाना और बुरे विचारों जैसे लालच, घृणा या ईर्ष्या को रोकना। आम्बेडकर ने सही प्रयास को सामाजिक सुधार से जोड़ा। उन्होंने कहा, हमें लगातार प्रयास करना होगा कि समाज में समानता और भाईचारा बढ़े। उदाहरण, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसका नाम अनिल है, अपने गांव में शिक्षा और जागरूकता के लिए काम करता है। वह सही प्रयास का पालन करता है। 7, सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। सही स्मृति का मतलब है अपने मन, शरीर और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना। यह ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास है। आम्बेडकर ने इसे सामाजिक जागरूकता से जोड़ा।
उन्होंने कहा, हमें अपने समाज की समस्याओं जैसे जातिवाद और शोषण के प्रति जागरूक रहना होगा। उदाहरण, एक व्यक्ति जो रोज ध्यान करता है और अपने गुस्से या तनाव को नियंत्रित करता है, वह सही स्मृति का पालन करता है। 8. सही समाधि, राइट कंसंट्रेशन। सही समाधि का मतलब है मन को एकाग्र करना और ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचना। यह हमें निर्वाण की ओर ले जाता है। आम्बेडकर ने इसे सामाजिक लक्ष्यों पर एकाग्रता से जोड़ा। उन्होंने कहा, हमें अपने मन को समानता और न्याय के लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। उदाहरण, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से ध्यान करता है और समाज में बदलाव के लिए काम करता है, वह सही समाधि का पालन करता है। त्रिशरण और पंचशील, भाग 5, बौद्ध धम्म का सार। जय भीम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जय भीम ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम बौद्ध धम्म और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की शिक्षाओं को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो न केवल आपके जीवन को नैतिकता और शांति से भर देगी, बल्कि समाज में समानता और भाईचारे का रास्ता भी दिखाएगी। आज का विषय है त्रिशरण और पंचशील, बौद्ध धम्म के दो ऐसे आधार जो हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा और सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। क्या आपने कभी सोचा कि हम अपने जीवन को और अधिक नैतिक और शांतिपूर्ण कैसे बना सकते हैं? चाहे वह रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव हो, रिश्तों की उलझन हो, या समाज में भेदभाव का दर्द, इन सभी का जवाब बुद्ध ने हमें त्रिशरण और पंचशील के रूप में दिया है। त्रिशरण हमें सही दिशा दिखाता है और पंचशील हमें नैतिक जीवन जीने का रास्ता बताता है। और जब बात बौद्ध धम्म की हो, तो बाबा साहेब आम्बेडकर को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने इन सिद्धांतों को न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए अपनाया, बल्कि इन्हें सामाजिक क्रांति का आधार बनाया। तो तैयार हैं? चलिए त्रिशरण और पंचशील की इस गहन और प्रेरक यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आप अपने जीवन में नैतिकता और शांति को और अधिक महत्व देना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। त्रिशरण, बुद्ध, धम्म और संघ में शरण। त्रिशरण बौद्ध धम्म का वह आधार है जो हमें सही दिशा देता है। त्रिशरण का मतलब है 3 शरणों में जाना, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध में शरण, इसका मतलब है भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को अपनाना। बुद्ध वह प्रेरणा है जिन्होंने हमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग जैसे अमूल्य सिद्धांत दिए। धम्म में शरण, इसका मतलब है बुद्ध की शिक्षाओं यानी धम्म को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाना। धम्म हमें सिखाता है कि हम करुणा, समानता और अहिंसा के साथ जीवन जिएं। संघ में शरण, इसका मतलब है बौद्ध समुदाय यानी संघ के साथ मिलकर चलना। संघ वह समुदाय है जो धम्म का पालन करता है और एक दूसरे को प्रेरित करता है। त्रिशरण कोई रस्म रिवाज नहीं है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम बुद्ध, धम्म और संघ में शरण लेते हैं, तो हम यह वचन देते हैं कि हम अपने जीवन को नैतिकता, करुणा और समानता के आधार पर जिएंगे। डॉक्टर आम्बेडकर ने त्रिशरण को सामाजिक क्रांति का आधार बनाया। 1956 में जब उन्होंने नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म स्वीकार किया, तो उन्होंने त्रिशरण की शपथ ली। उन्होंने कहा, बुद्ध में शरण लेना मतलब है सत्य और करुणा को अपनाना, धम्म में शरण लेना मतलब है समानता और न्याय को अपनाना, और संघ में शरण लेना मतलब है एकजुट होकर समाज को बदलना। उदाहरण, एक गांव में एक युवा जिसका नाम राजेश है, अपने समाज में जातिगत भेदभाव से तंग आ चुका था। उसने बौद्ध धम्म के बारे में पढ़ा और त्रिशरण लेने का फैसला किया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया, धम्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा और अपने गांव में एक छोटा सा बौद्ध समुदाय बनाया। इस समुदाय ने मिलकर गांव में शिक्षा और जागरूकता के लिए काम शुरू किया। यह त्रिशरण का असर था, एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे समाज में बदलाव। पंचशील, 5 नैतिक सिद्धांत। पंचशील बौद्ध धम्म के 5 नैतिक सिद्धांत हैं जो हमें एक नैतिक और शांतिपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। ये सिद्धांत है: प्राणातिपात से वृत्ति, किसी भी प्राणी की हत्या न करना,
अदत्ता दान से वृत्ति, चोरी न करना। काम मिथ्याचार से वृत्ति, गलत यौन व्यवहार से बचना। मृषावाद से वृत्ति, झूठ न बोलना। सुरा मेर्य मत जपमा दट्ठाना से वृत्ति, नशे की चीजों से बचना। पंचशील कोई कठोर नियम नहीं है, ये वो सिद्धांत हैं जो हमें अपने और दूसरों के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों से न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, बल्कि समाज को भी बेहतर बनाएं। आम्बेडकर ने पंचशील को सामाजिक नैतिकता से जोड़ा। उन्होंने कहा, पंचशील केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है, यह समाज को एकजुट और शांतिपूर्ण बनाने का रास्ता है। जब उन्होंने बौद्ध धम्म स्वीकार किया, तो उन्होंने पंचशील को सामाजिक समानता का आधार बनाया। उन्होंने सिखाया कि अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाएं, तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हिंसा, शोषण और असमानता की कोई जगह न हो। त्रिशरण और पंचशील का आधुनिक जीवन में महत्व। आज के समय में त्रिशरण और पंचशील हमें एक नैतिक और शांतिपूर्ण जीवन जीने की राह दिखाते हैं। आइए इन्हें आधुनिक उदाहरणों से समझें। प्राणातिपात से विरति, अहिंसा। आज की दुनिया में हिंसा कई रूपों में मौजूद है। शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा और सामाजिक हिंसा। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल करना या नफरत फैलाना भी एक तरह की हिंसा है। अहिंसा का पालन करने का मतलब है कि हम अपने शब्दों और कर्मों से किसी को नुकसान न पहुंचाए। आम्बेडकर ने अहिंसा को सामाजिक बदलाव से जोड़ा। उन्होंने कहा, जातिवाद एक तरह की हिंसा है जो लोगों को मानसिक और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण, एक युवा जिसका नाम अनीता है, अपने कार्यस्थल पर देखती है कि एक सहकर्मी को उसकी जाति के कारण ताने मारे जाते हैं। वह अपने सहकर्मी का समर्थन करती है और दूसरों को समझाती है कि भेदभाव गलत है। यह अहिंसा का पालन है। अदत्ता दान से वृत्ति, चोरी न करना। चोरी का मतलब केवल भौतिक चीजें चुराना नहीं है। इसमें दूसरों का समय, श्रम या सम्मान चुराना भी शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को उचित वेतन नहीं देता, तो यह भी एक तरह की चोरी है। आम्बेडकर ने इस सिद्धांत को सामाजिक शोषण से जोड़ा। उन्होंने कहा, जब समाज दलितों और मजदूरों से उनके अधिकार और सम्मान छीनता है, तो यह चोरी है। उदाहरण, एक दुकानदार जिसका नाम रमेश है, अपने ग्राहकों से उचित दाम लेता है और अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देता है। यह चोरी न करने का पालन है। काम मिथ्याचार से विरति, गलत यौन व्यवहार से बचना। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने रिश्तों में नैतिकता और सम्मान बनाए रखें। आज के समय में यह सिद्धांत हमें लैंगिक समानता और सम्मान की ओर ले जाता है। आम्बेडकर ने इस सिद्धांत को लैंगिक न्याय से जोड़ा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ भेदभाव और शोषण समाज की प्रगति को रोकता है। उदाहरण, एक युवा जिसका नाम रोहन है, अपने कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान करता है और उनके साथ बराबरी का व्यवहार करता है। यह काम मिथ्याचार से विरति है। मृषावाद से वृत्ति, झूठ न बोलना। झूठ बोलना न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे अपने मन को भी अशांत करता है। सही वाणी का पालन करने से हमारा मन शुद्ध होता है और समाज में भरोसा बढ़ता है। आम्बेडकर ने अपनी लेखनी और भाषणों में हमेशा सत्य का पालन किया। उनके ग्रंथ जैसे बुद्ध और उनका धम्म सत्य और जागरूकता का प्रतीक हैं। उदाहरण, एक विद्यार्थी जिसका नाम प्रिया है, अपनी परीक्षा में गलती होने पर सच्चाई से अपनी गलती स्वीकार करती है। यह झूठ न बोलने का पालन है। सुरा मेरयम जपमाद ठाना से वृत्ति, नशे से बचना। नशा, चाहे वह शराब का हो, ड्रग्स का हो या सोशल मीडिया की लत का, हमारे मन को कमजोर करता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने मन को साफ और जागरूक रखें। आम्बेडकर ने नशे को सामाजिक बुराई माना। उन्होंने कहा कि नशा लोगों को कमजोर बनाता है और समाज में शोषण को बढ़ावा देता है। उदाहरण, एक युवा जिसका नाम संजय है, सोशल मीडिया की लत को छोड़कर अपने समय का उपयोग पढ़ाई और सामाजिक कार्य में करता है। यह नशे से बचने का पालन है। त्रिशरण और पंचशील का सामाजिक महत्व। आम्बेडकर ने त्रिशरण और पंचशील को सामाजिक क्रांति का आधार बनाया। उन्होंने कहा, जब हम त्रिशरण लेते हैं, तो हम यह वचन देते हैं कि हम बुद्ध की शिक्षाओं, धम्म की नैतिकता और संघ की एकता को अपनाएंगे। और जब हम
पंचशील का पालन करते हैं तो हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां हिंसा, शोषण और असमानता की कोई जगह नहीं है। कहानी। एक गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसका नाम शांति था ने अपने गांव में भेदभाव और हिंसा को देखा। उसने त्रिशरण लिया और पंचशील को अपने जीवन में उतारा। उसने गांव में एक बौद्ध समुदाय बनाया जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे। उसने बच्चों को शिक्षा दी, महिलाओं को सशक्त किया और गांव में शराबबंदी के लिए काम किया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदल गया। यह त्रिशरण और पंचशील की ताकत थी। आधुनिक जीवन में त्रिशरण और पंचशील आज के समय में त्रिशरण और पंचशील हमें कई तरह से प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर अगर आप अपने सहकर्मियों के साथ सही वाणी और सही कर्म का पालन करते हैं तो आपका कार्यस्थल एक सकारात्मक जगह बन जाता है। सोशल मीडिया पर अगर आप नफरत फैलाने के बजाय सकारात्मक संदेश शेयर करते हैं तो आप सही वाणी और अहिंसा का पालन करते हैं। समाज में अगर आप अपने समुदाय में समानता और भाईचारे के लिए काम करते हैं तो आप त्रिशरण और पंचशील को जीते हैं। आम्बेडकर ने कहा, बौद्ध धम्म हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव एक दूसरे से जुड़े हैं। त्रिशरण और पंचशील हमें यह रास्ता दिखाते हैं। करुणा और मैत्री का महत्व। जय भीम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जय भीम ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम बौद्ध धम्म और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की शिक्षाओं को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और समाज को एकजुट करने की ताकत देगी। आज का विषय है करुणा और मैत्री का महत्व। बौद्ध धम्म के दो ऐसे रत्न जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने और दूसरों के जीवन को प्रेम, शांति और समानता से भर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया में इतना दुख, तनाव और भेदभाव क्यों है? चाहे वह व्यक्तिगत जिंदगी में चिंता हो, रिश्तों में तनाव हो या समाज में असमानता का दर्द, इन सभी का समाधान बुद्ध ने हमें करुणा और मैत्री के रूप में दिया है। करुणा हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देती है, जबकि मैत्री हमें सभी के प्रति प्रेम और भाईचारे का भाव सिखाती है। और जब बात बौद्ध धम्म की हो, तो बाबा साहेब आम्बेडकर को कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने करुणा और मैत्री को सामाजिक क्रांति का आधार बनाया, जिसने लाखों लोगों को एक नई दिशा दी। तो तैयार हैं? चलिए करुणा और मैत्री की इस गहन और प्रेरक यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपने कभी किसी के लिए करुणा या प्रेम का भाव महसूस किया जिसने आपका दिल छू लिया? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। करुणा और मैत्री। बौद्ध धम्म का हृदय, बौद्ध धम्म का आधार है करुणा और मैत्री। करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना। यह एक ऐसा भाव है जो हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। मैत्री का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और भाईचारा। यह वह भावना है जो हमें सभी के साथ एक समान व्यवहार करने की प्रेरणा देती है, चाहे वह दोस्त हो, अजनबी हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हम असहमत हों। बुद्ध ने कहा, करुणा और मैत्री के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। बुद्ध का जीवन स्वयं करुणा और मैत्री का उदाहरण है। जब सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि संसार दुखों से भरा है, तो उन्होंने सत्य की खोज शुरू की। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना जीवन दूसरों को सुख और शांति का रास्ता दिखाने में बिताया। यह थी उनकी करुणा। और जब उन्होंने सभी लोगों, चाहे वह राजा हों, साधारण व्यक्ति हों या समाज से बहिष्कृत, को अपने पास बुलाया, तो यह थी उनकी मैत्री। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने करुणा और मैत्री को सामाजिक क्रांति का आधार बनाया। उन्होंने कहा, जातिवाद, शोषण और असमानता का कारण है करुणा और मैत्री की कमी। 1956 में जब उन्होंने नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म स्वीकार किया, तो उन्होंने करुणा और मैत्री को सामाजिक समानता का हथियार बनाया। उन्होंने सिखाया कि अगर हम हर व्यक्ति के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखें, तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां कोई भेदभाव न हो। करुणा का महत्व। करुणा बौद्ध धम्म का हृदय है।
ये वह भावना है जो हमें दूसरों के दुख को अपना दुख मानने की प्रेरणा देती है। बुद्ध ने कहा, जैसे एक मां अपने बच्चे के लिए दुखी होती है और उसकी रक्षा करती है, वैसे ही हमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। आधुनिक जीवन में करुणा का मतलब है अपने आसपास के लोगों के दुख को समझना और उनकी मदद करना। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पड़ोस में किसी गरीब परिवार को देखते हैं जो भोजन के लिए संघर्ष कर रहा है और आप उनकी मदद करते हैं, चाहे वह भोजन देकर हो या उनकी बात सुनकर, तो यह करुणा है। आम्बेडकर ने करुणा को सामाजिक न्याय से जोड़ा। उन्होंने कहा, जातिवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो करुणा को मार देती है। जब हम किसी को उसकी जाति के आधार पर नीचा देखते हैं, तो हम करुणा से दूर चले जाते हैं। आम्बेडकर ने अपने जीवन में करुणा का उदाहरण दिया। जब वे दलितों और शोषित वर्गों के लिए लड़े, तो यह उनकी करुणा थी जो उन्हें प्रेरित करती थी। कहानी। एक गांव में एक महिला थी जिसका नाम शांति था। शांति ने देखा कि गांव में कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि उनके पास किताबें और यूनिफॉर्म नहीं थे। शांति ने बौद्ध धम्म पढ़ा और करुणा का महत्व समझा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा समूह बनाया और बच्चों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और मुफ्त ट्यूशन की व्यवस्था की। उसकी करुणा ने न केवल बच्चों की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एकजुट किया। मैत्री का महत्व। मैत्री का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और भाईचारा। बुद्ध ने मैत्री भावना, मेटा भवाना का अभ्यास सिखाया, जिसमें हम सभी के लिए सुख और शांति की कामना करते हैं, चाहे वह दोस्त हो, परिवार हो, अजनबी हो या यहां तक कि हमारे शत्रु। बुद्ध ने कहा, मैत्री वह अग्नि है जो घृणा को जलाती है। आज के समय में मैत्री का मतलब है सभी के प्रति एक समान भाव रखना। हम अक्सर देखते हैं कि लोग जाति, धर्म या लिंग के आधार पर एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैत्री हमें सिखाती है कि हम इन भेदभावों को छोड़ दें और हर व्यक्ति को अपने जैसा मानें। आम्बेडकर ने मैत्री को सामाजिक एकता का आधार बनाया। उन्होंने कहा, जब तक हम सभी के प्रति प्रेम और भाईचारा नहीं रखेंगे, तब तक समाज में सच्ची समानता नहीं आएगी। उनके लिए मैत्री का मतलब था दलितों, शोषितों और सभी वंचित वर्गों को गले लगाना और उनके लिए एक बेहतर समाज बनाना। कहानी। एक शहर में एक युवा जिसका नाम राहुल था, अपने कार्यस्थल पर देखता था कि कुछ कर्मचारियों को उनकी जाति के कारण अलग थलग किया जाता था। राहुल ने बौद्ध धम्म पढ़ा और मैत्री भावना का अभ्यास शुरू किया। उसने अपने सहकर्मियों के साथ दोस्ती की, उन्हें अपने घर पर खाने के लिए बुलाया और कार्यस्थल पर एकता का माहौल बनाया। उसकी मैत्री ने न केवल कार्यस्थल को बदला, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ा। आधुनिक जीवन में करुणा और मैत्री। आज की दुनिया में करुणा और मैत्री पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तनाव, नफरत और भेदभाव हर जगह दिखाई देता है। लेकिन करुणा और मैत्री हमें इन समस्याओं से लड़ने की ताकत देती है। कार्यस्थल पर अगर आप अपने सहकर्मियों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखते हैं, तो आपका कार्यस्थल एक सकारात्मक और सहयोगी जगह बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी तनाव में है, तो उसकी बात सुनना और उसका समर्थन करना करुणा है। सोशल मीडिया पर हम अक्सर सोशल मीडिया पर नफरत और ट्रोलिंग देखते हैं। मैत्री का पालन करने का मतलब है सकारात्मक संदेश शेयर करना, दूसरों की तारीफ करना और नफरत का जवाब प्रेम से देना। समाज में अगर आप अपने समुदाय में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सभी के लिए समानता की मांग करते हैं, तो आप करुणा और मैत्री का पालन करते हैं। आम्बेडकर ने कहा, करुणा और मैत्री बौद्ध धम्म का सार हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हम अपने और दूसरों के दुखों को कम करें। 1956 में जब उन्होंने बौद्ध धम्म स्वीकार किया, तो उन्होंने लाखों लोगों को करुणा और मैत्री का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि अगर हम समाज में हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता रखें, तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो समानता और भाईचारे पर आधारित हो। उदाहरण, एक स्कूल में एक शिक्षिका जिसका नाम अनीता था, ने देखा कि कुछ बच्चे अपनी जाति के कारण अलग थलग रहते थे। उसने बौद्ध धम्म की प्रेरणा ली और बच्चों को करुणा और मैत्री का पाठ पढ़ाया।
उसने सभी बच्चों को एक साथ खेलने, खाने और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे बच्चों के बीच दोस्ती बढ़ी और स्कूल एक छोटा सा स्वर्ग बन गया। यह थी करुणा और मैत्री की ताकत। करुणा और मैत्री का अभ्यास बुद्ध ने करुणा और मैत्री को बढ़ाने के लिए कई अभ्यास सिखाए, जैसे मैत्री भावना ध्यान। इस ध्यान में हम सभी प्राणियों के लिए सुख और शांति की कामना करते हैं। उदाहरण के लिए, आप रोज सुबह 5 मिनट निकालकर यह कामना कर सकते हैं, मेरे लिए सुख और शांति हो, मेरे परिवार और दोस्तों के लिए सुख और शांति हो, मेरे समुदाय और समाज के लिए सुख और शांति हो, सभी प्राणियों के लिए सुख और शांति हो। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को शांत करता है और आपके दिल में प्रेम और करुणा का भाव जगाता है। आम्बेडकर ने करुणा और मैत्री को सामाजिक कार्यों से जोड़ा। उन्होंने कहा, करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को कम करना और मैत्री का मतलब है सभी को गले लगाना। उनके लिए सामाजिक कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के लिए लड़ना करुणा और मैत्री का सबसे बड़ा रूप था। कहानी। एक गांव में एक युवा जिसका नाम संजय था ने देखा कि गांव में शराब की लत के कारण कई परिवार बर्बाद हो रहे थे। उसने बौद्ध धम्म पढ़ा और करुणा व मैत्री का महत्व समझा। उसने गांव में एक जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसमें उसने लोगों को शराब छोड़ने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। उसकी मेहनत से गांव में एक नई एकता और शांति का माहौल बना। धम्म और समाज में समानता। जय भीम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जय भीम ऑडियो बुक लाइब्रेरी में, जहां हम बौद्ध धम्म और बाबा साहेब डॉ भीमराव आम्बेडकर की शिक्षाओं को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि समाज को समानता, न्याय और भाईचारे की ओर ले जा सकती है। आज का विषय है धम्म और समाज में समानता। बौद्ध धम्म का वह आधार जो हमें सिखाता है कि कैसे हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति को सम्मान और बराबरी मिले। क्या आपने कभी सोचा कि समाज में इतनी असमानता, भेदभाव और अन्याय क्यों है? चाहे वह जातिवाद हो, लैंगिक भेदभाव हो या आर्थिक शोषण, इन सभी समस्याओं का समाधान बौद्ध धम्म में मौजूद है। बुद्ध ने हमें एक ऐसी राह दिखाई जो न केवल व्यक्तिगत शांति देती है, बल्कि समाज को एकजुट और समान बनाती है। और जब बात बौद्ध धम्म की हो, तो बाबा साहेब आम्बेडकर को कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने बौद्ध धम्म को सामाजिक क्रांति का हथियार बनाया और दिखाया कि धम्म के सिद्धांत समाज में समानता ला सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए, धम्म और समाज में समानता की इस गहन और प्रेरक यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आप अपने समाज में समानता और न्याय के लिए कुछ करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धम्म और समाज में समानता। एक परिचय। बौद्ध धम्म केवल एक व्यक्तिगत दर्शन नहीं है, यह एक सामाजिक दर्शन भी है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची शांति तभी संभव है जब समाज में समानता, करुणा और भाईचारा हो। उनके चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिशरण और पंचशील जैसे सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि हम अपने और समाज के दुखों को कैसे कम करें। लेकिन बुद्ध का धम्म सिर्फ ध्यान या आत्म मुक्ति तक सीमित नहीं है, यह हमें समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने बौद्ध धम्म को सामाजिक समानता का आधार बनाया। उन्होंने कहा, जातिवाद, शोषण और असमानता समाज के सबसे बड़े दुख हैं। बौद्ध धम्म हमें इन दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। 1956 में जब उन्होंने नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म स्वीकार किया, तो उन्होंने धम्म को सामाजिक क्रांति का हथियार बनाया। उनके लिए धम्म का मतलब था एक ऐसा समाज जहां कोई व्यक्ति जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर नीचा न दिखाया जाए। धम्म के सिद्धांत और सामाजिक समानता। बौद्ध धम्म के कई सिद्धांत सीधे तौर पर सामाजिक समानता से जुड़े हैं। आइए इन सिद्धांतों को देखें और समझें कि कैसे ये समाज में समानता ला सकते हैं। चार आर्य सत्य और समानता। चार आर्य सत्य: दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग
हमें सिखाते हैं कि दुख हर व्यक्ति का हिस्सा है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। बुद्ध ने कहा कि दुख को समझना और उससे मुक्ति का रास्ता अपनाना सभी के लिए है। आम्बेडकर ने 4 आर्य सत्य को सामाजिक दुखों से जोड़ा। उन्होंने कहा, जातिवाद और शोषण समाज के सबसे बड़े दुख हैं। इनका कारण है तृष्णा, यानी श्रेष्ठता की चाह और अज्ञान। आम्बेडकर ने सिखाया कि अगर हम तृष्णा को छोड़ दें और धम्म के रास्ते पर चलें, तो हम एक समान समाज बना सकते हैं। उदाहरण, एक गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता, जिसका नाम रमेश था, ने देखा कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। उसने बौद्ध धम्म में पढ़ा और 4 आर्य सत्य को समझा। उसने गांव वालों को एकजुट किया और मंदिर में सभी के लिए प्रवेश की मांग की। यह धम्म के आधार पर सामाजिक समानता की लड़ाई थी। अष्टांगिक मार्ग और सामाजिक न्याय। अष्टांगिक मार्ग: सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि हमें एक नैतिक और संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। लेकिन यह मार्ग केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक बदलाव का भी रास्ता है। आम्बेडकर ने अष्टांगिक मार्ग को सामाजिक न्याय से जोड़ा। उन्होंने कहा, सही दृष्टि हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति समान है। सही कर्म हमें सिखाता है कि हम शोषण के खिलाफ लड़ें। और सही आजीविका हमें सिखाती है कि हम ऐसा काम करें जो समाज को नुकसान न पहुंचाए। उदाहरण, एक युवा, जिसका नाम प्रिया थी, ने अपने कार्यस्थल पर देखा कि कुछ कर्मचारियों को उनकी जाति के कारण कम वेतन दिया जाता था। उसने सही वाणी और सही कर्म का पालन किया और अपने बॉस से इस भेदभाव को खत्म करने की मांग की। उसकी मेहनत से कार्यस्थल पर समानता का माहौल बना। त्रिशरण और सामाजिक एकता। त्रिशरण, बुद्ध, धम्म और संघ में शरण लेना हमें एकजुट होने की प्रेरणा देता है। बुद्ध हमें सत्य और करुणा सिखाते हैं। धम्म हमें नैतिकता और समानता का रास्ता दिखाता है और संघ हमें एक समुदाय के रूप में काम करने की ताकत देता है। आम्बेडकर ने त्रिशरण को सामाजिक एकता का आधार बनाया। उन्होंने कहा, संघ का मतलब है एक ऐसा समुदाय जो भेदभाव के खिलाफ एकजुट होकर लड़े। 1956 में जब उन्होंने लाखों लोगों को बौद्ध धम्म में दीक्षित किया, तो उन्होंने एक नए संघ की नींव रखी जो समानता और भाईचारे पर आधारित था। उदाहरण, एक गांव में एक समूह ने त्रिशरण लिया और एक बौद्ध समुदाय बनाया। इस समुदाय ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के लिए काम शुरू किया। यह त्रिशरण की ताकत थी जिसने गांव को एकजुट किया। पंचशील और नैतिक समाज। पंचशील: अहिंसा, चोरी न करना, गलत यौन व्यवहार से बचना, झूठ न बोलना और नशे से बचना हमें एक नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत नैतिकता को बढ़ाते हैं, बल्कि समाज को भी नैतिक और शांतिपूर्ण बनाते हैं। आम्बेडकर ने पंचशील को सामाजिक नैतिकता से जोड़ा। उन्होंने कहा, जब हम अहिंसा का पालन करते हैं, तो हम जातिवाद और शोषण जैसी हिंसा को खत्म करते हैं। जब हम चोरी न करने का पालन करते हैं, तो हम समाज से शोषण को हटाते हैं। उदाहरण, एक दुकानदार, जिसका नाम संजय था, ने अपने व्यापार में पंचशील का पालन किया। उसने नकली सामान नहीं बेचा, ग्राहकों से झूठ नहीं बोला और अपने कर्मचारियों को उचित वेतन दिया। इससे उसकी दुकान न केवल सफल हुई, बल्कि समाज में एक उदाहरण बनी। आधुनिक जीवन में धम्म और समानता, आज की दुनिया में धम्म और समानता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं हर जगह दिखाई देती हैं। लेकिन बौद्ध धम्म हमें इन समस्याओं से लड़ने का रास्ता दिखाता है। जातिवाद के खिलाफ बौद्ध धम्म हमें सिखाता है कि सभी मनुष्य समान हैं। आम्बेडकर ने इस सिद्धांत को अपनाकर जातिवाद के खिलाफ एक क्रांति शुरू की। उन्होंने कहा, जातिवाद एक मानसिक बीमारी है और धम्म इसका इलाज है। उदाहरण, एक युवा, जिसका नाम राहुल था, ने अपने गांव में देखा कि दलितों को पंचायत में शामिल नहीं किया जाता था। उसने धम्म की प्रेरणा ली और गांव वालों को एकजुट करके सभी के लिए समान भागीदारी की मांग की। लैंगिक समानता: बुद्ध ने महिलाओं को समान अधिकार दिए और संघ में उनका स्वागत किया। आम्बेडकर ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण की वकालत की। उन्होंने कहा,
जब तक महिलाओं को समानता नहीं मिलेगी, समाज अधूरा रहेगा। उदाहरण, एक शिक्षिका जिसका नाम अनीता थी ने अपने स्कूल में लड़कियों को प्रोत्साहित किया कि वे पढ़ाई और खेल में बराबरी से हिस्सा लें। उसने धम्म की करुणा और मैत्री को अपनाकर लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। आर्थिक समानता, धम्म हमें सही आजीविका का पालन करने की प्रेरणा देता है जो शोषण पर आधारित न हो। आम्बेडकर ने कहा, आर्थिक शोषण समाज का सबसे बड़ा दुख है। धम्म हमें सिखाता है कि हम ऐसा काम करें जो सभी को लाभ पहुंचाए। उदाहरण, एक कंपनी मालिक जिसका नाम रमेश था ने अपने कर्मचारियों को उचित वेतन और सुविधाएं दी। उसने धम्म के सिद्धांतों को अपनाकर एक शोषण मुक्त कार्यस्थल बनाया। आम्बेडकर का योगदान और धम्म, आम्बेडकर ने बौद्ध धम्म को भारत में एक नई रोशनी दी। उन्होंने कहा, बौद्ध धम्म एक वैज्ञानिक और तार्किक दर्शन है जो हमें व्यक्तिगत और सामाजिक दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। उनके लिए धम्म केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का रास्ता था। आम्बेडकर ने अपने ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म में लिखा, धम्म वह है जो हमें सिखाता है कि सभी प्राणी समान हैं। यह हमें सिखाता है कि करुणा, मैत्री और समानता के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। 1956 में जब उन्होंने बौद्ध धम्म स्वीकार किया तो उन्होंने लाखों दलितों और शोषित वर्गों को एक नई पहचान दी। यह पहचान थी समानता, सम्मान और स्वतंत्रता की। कहानी, एक गांव में एक युवा जिसका नाम शांति था ने देखा कि गांव में जातिवाद के कारण लोग एक दूसरे से अलग थलग रहते थे। उसने आम्बेडकर के लेख पढ़े और बौद्ध धम्म अपनाया। गांव में एक बौद्ध समुदाय बनाया जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के लिए काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव में एकता और समानता का माहौल बना। यह थी धम्म की ताकत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले अध्याय। जय भीम। नमो बुद्धाय।